नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों के स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके जो 1 से लेके 30 दिसंबर नवंबर तक होगी, जिसमें हम आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हालांकि लव रीडिंग नहीं है लेकिन फिर भी जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो होगी वो कलेक्टिव होगी, तो आपको इसी तरीके से देखना पड़ेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। पाइसिस यानी मीन राशि, पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक कर लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। ओवरऑल एनर्जी आपका रहेगा किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ऐसा लगता है कि आप पूरे महीने फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर आपका ध्यान रहेगा। फिनेंशियली आप खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे। अच्छे जॉब प्रमोशन आपको मिल सकता है, जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है, बिजनेस में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आपका ध्यान रहेगा हमेशा स्टेबिलिटी पर, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर। पैसे आपके जो है फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे पूरे महीने। आप अपने आप को स्टेबल देखना पसंद करोगे। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। खास करके आप अपनी एनर्जीज को बहुत हाई रखोगे फिनेंस के मामले में कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी मेरे पास होनी ही होनी चाहिए और आपके पास अच्छा पोस्ट होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इन चीजों में आपका ध्यान पूरा महीना रहेगा। बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज पाइसिस आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पाइसिस यानी मीन राशि, हम देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपको क्या दे रहा है, क्या लेके आ रहा है आपके लिए फर्स्ट के 10 डेज पाइसिस। जैसा कि ओवरऑल एनर्जी में आया था वैसा ही एनर्जी आ रहा है फर्स्ट के 10 डेज में। बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका पैसा मोटो रहेगा पूरे महीने में। मेरे पास पैसे होनी चाहिए, मेरे पास स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। मेहनत करना पड़े तो करेंगे लेकिन पूरी तरीके से स्टेबल होना चाहिए मेरा सिचुएशन। डेफिनेटली आपके लिए कार्ड भी वैसा ही आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, टेम्परेंस और 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है। आपके पास अनवांटेड मनी का फ्लो हो, ऐसा आपका विश था तो होने जा रहा है। मेहनत से आप ये सब चीज कमाओगे, ऐसा नहीं कि कोई आके आपको वो दे जाएगा। बहुत सारा मेहनत आप करोगे जिसका परिणाम आपको मिलेंगे। चीजें बैलेंस होगी, सोच में बैलेंस होगी। कोई रुका हुआ निर्णय आप ले सकते हो या फिर कोई निर्णय लेने के लिए आप रुक सकते हो। ऐसा लगता है कि आपका कोई रुका हुआ निर्णय जो 90% आपने ले चुका है और 10% के लिए आप रुके हुए हो, तो उसके लिए किसी की रजामंदी की जरूरत हो सकता है। दूसरा, आपके सोच में बैलेंस आएगा, आपकी स्टेटस में बैलेंस आएगा, फिनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा मेहनत से आपको सब कुछ मिलेंगे और आप जो भी आप मेहनत करके कमाओगे, अनवांटेड मनी का फ्लो, वो अपने परिवार के लिए आप खर्च करोगे। आप पारिवारिक बंदे हो जिनका भी एनर्जी आ रहा है। परिवार ही आपके लिए सब कुछ है। पैसा कमाना, खर्च करना, उनको लग्जरियस लाइफस्टाइल देना, सुख सुविधाएं जो भी उनकी जरूरत है उसको पूरा करना, ये आपका मोटो है। लाइफ का भी मोटो है और वो आप करोगे भी। और फर्स्ट के जो 10 डेज है वो आपका जो खुशी है इन कामों में, परिवार की खुशी में ही आपका खुशी है, तो वो आप कर पाओगे। अगर मैं कहूँ मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहोगे, फिजिकली भी आप स्ट्रांग रहोगे। फिनेंशियल स्टेटस तो आप खुद ही देख रहे हो कि बहुत स्ट्रांग रहेगा। आपके पास पैसे आएंगे, स्टेबिलिटी आएंगे। आपके जो भी पैसे आपके पास आएंगे ना, वो सारे आपके मेहनत के पैसे होंगे। आपने मेहनत किया, उसका परिणाम आपको मिलेगा। चीजें बैलेंस रहेगी। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है पाइसिस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो।
देख लेते हैं पाइसेस मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है मिडिल के 10 डेज में आपको थोड़ा सा आलसीपन आ सकता है, तो आपको उसमें जाना नहीं है। आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है, गिव अप नहीं करना है। जैसा आप चल रहे थे वैसा ही आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा। बहुत जल्दी जल्दी आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि आपको लगेगा मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ये भी मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है। तो बिल्कुल भी ऐसे इस तरीके से नहीं सोचिएगा। आप अपना काम बहुत आराम से स्टेबिलिटी के साथ कीजिएगा, मेहनत जारी रखिएगा। आपको ये लगेगा कि मैंने ये जल्दी-जल्दी निपट लेना है, काम कर लेना है, फिर आराम करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको काम जारी रखना है, गिव अप नहीं करना है। रिश्तों से आपको थोड़ा-सा परेशानी हो सकता है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो आपका दिल टूट सकता है किसी और की वजह से। शादीशुदा हो तो भी परिवार में कुछ नोक-झोंक, लड़ाई-झगड़ा मतलब हो सकता है, इसकी वजह से आपका दिल टूट सकता है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको भी आप सही कर लोगे। चुप रह के कोशिश करना, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपको थोड़ा-सा मैच्योरिटी दिखाना है, चुप रहना है। सामने वाला कुछ भी बोले आपको उस पर रिएक्ट ज़्यादा नहीं करना है, तो चीज़ें सही रहेगा। अपना दिल का ख़्याल रखिए, दिल को परेशान मत कीजिए। और मेहनत जो आप कर रहे हो वो करते जाइए, जल्दबाजी में करने की कोशिश ना करें कोई भी काम, जितना हो सके वक़्त लेके स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़िए। सो थैंक यू। आपका जो मिडिल का जो 10 डेज़ है, वो आपके लिए हेल्थ वाइज़ मैं कहूँगी कि फिज़िकल हेल्थ आपका सही रहेगा, मेंटल हेल्थ आपको परेशान करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसा है वैसा रहेगा, अगर आप अपने मेहनत को जारी रखते हो तो। अब एंड के जो 10 डेज़ हैं, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, देख लेते हैं। एंड के जो बहुत अच्छा, जिसने भी आपको दिल आपका दिल तोड़ेगा वही जोड़ देगा आपका दिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं और क्या आता है। मैंने आपसे एक बात कही थी, मिडिल के 10 डेज में आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाला कुछ भी बोले आपको चुप रहना है, खास करके रिश्ते में, क्योंकि चुप रहने से ही आपको फ़ायदा मिलेगा। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप किसी के साथ नए रिश्ते में जुड़ सकते हो, कोई आपका सोलमेट मिल सकता है। किसी किसी को ऐसा लग सकता है कि इनके साथ मेरा सोल कनेक्शन है, तो किसी के साथ रिश्ते में आके आपको सोलमेट का जो फीलिंग्स है वो आ सकता है। किसी के साथ नए रिश्ते में जुड़ सकते हो, शादी के प्रस्ताव दे सकते हो। जिनके शादी नहीं हुए हैं, स्टेबल रिश्ता बन सकता है, कोई निर्णय आप ले सकते हो। किसी के साथ ऐसा आपका जो सोल है वो जुड़ जाएगा, आपको ये लगेगा कि हम सोलमेट हैं, जैसे कि दो हंसों का जोड़ा, कभी बिछड़ना नहीं है, हम लोग जन्म जन्म से मिले हुए हैं। तो लव लाइफ में आपका तो बहुत अच्छा रहने वाला है, जैसा दिखाई दे रहा है। अगर आप शादीशुदा भी हो तो भी प्यार बढ़ेगा, पति पत्नी में एक दूसरे के साथ प्यार बढ़ेगा, चीजें स्टेबल होगी, अच्छा होगा, दिल जुड़ जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आप शादीशुदा हो, रिश्ता किसी भी तरीके का हो, दिल का मरहम आपको मिलेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, बोलिए कम, सामने वालों को बोलने दीजिए, आप थोड़ा कम बोलिए, तो आपको वो सब मिलेगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो। कोई अगर बोल रहा है लेकिन उसके बोलने से आपको कोई हार्म नहीं हो रहा है, तो भाई मतलब उसको उत्तर ना देना ही सही है। आप बोलिए, लेकिन फिर आपका दिल जब मिल जाएगा ना, तब वो बोलना बेकार हो जाएगा। तो हो सकता है सामने वाला आपको कुछ बोले, आपको झेल लेना पड़ेगा। मेंटली मैं कहूँगी आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, प्यार मिलेगा भाई, और फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा।
फिनेंशियल स्टेटस जैसा था वैसा रहेगा। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। आस्क योर एंजल का कार्ड आया है। हो सकता है कभी कभी आप थोड़ा सा परेशान हो जाओ, तो इसीलिए आपको एंजल से पूछना है, मतलब मेडिटेशन करना है। दूसरा देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है, क्योंकि कभी जब हम परेशान हो जाते हैं सबसे अच्छा है चुप रहिए और मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तब आपको ना अपना जो है गलती, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, अपने आप वो सब आपको आप समझ पाओगे। जब आप शांत रहते हो तो आपको ये जरूर समझ में आ जाता है कि अरे ये तो गलत हुआ था। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा खुद को शांत रखना है, मेडिटेट करना है और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। दूसरा जो है कॉम्प्रोमाइज, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, बैलेंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत के दिनों में ही कार्ड आ गया था बैलेंस का। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप बैलेंस तरीके से सब करते हो, सिचुएशन बैलेंस होगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, बहुत सारा पैसा मिलेगा, रिश्ते में बैलेंस होगा। तो आपको बैलेंस के साथ ही आगे बढ़ना है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको घर में आपकी शांति रहेगी, लव लाइफ में शांति रहेगी, तो इससे परेशानी कम हो जाएगा। देख लेते हैं आपके लिए और क्या कहना चाहते हैं एंजल। यस, कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आया है। अगर आपको कुछ बोलना है तो क्लियर तरीके से बोलिए, मन में आधी बात मत रखिए। लोगों के साथ अगर आपका पब्लिक डीलिंग्स का काम है तो सही तरीके से कम्युनिकेट कीजिए, तभी आपका काम जो है वो बनेगा, बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। तो जो भी कम्युनिकेशन करना है, जिनके साथ भी कम्युनिकेशन करना है, अगर काम ही कम्युनिकेशन का है तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, आपका काम बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।